Assalamu alaikum to all of you. This is Shoaib Akhtar and once again welcome to my YouTube channel CSS by Shoaib Akhtar. So हम verbs को डिस्कस कर रहे थे. So a quick recall और उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं. सो वर्ब के फर्स्ट लेक्चर में हमने इस बात को डिस्कस किया कि वर्ब है क्या और वर्ब की इम्पोर्टेंस क्या और वर्ब की डेफिनेशन क्या है. ठीक है, तो काफ़ी डिटेल्स के साथ आप लोगों को वर्ब की जो डेफिनेशन है वो मार्क करना चाहिए. और वर्ब के सेकंड लेक्चर में आप लोगों को इस बात को मार्क करना चाहा कि वर्ब जो है वो एक सेंटेंस के लिए ज़रूरी होती है, कंपल्सरी होती है. लेकिन वर्ब की तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं, फ़नाइट होती हैं, नॉन फ़नाइट होती हैं. तो एक लिस्ट बनाकर आप लोगों को उसको कैटेगराइज करके समझाना चाहा कि ये फ़नाइट वर्ब्स हैं, ये नॉन फ़नाइट वर्ब्स हैं. तो उसके बाद हमने यानी कि थर्ड लेक्चर में इस बात को डिस्कस किया कि जो फ़नाइट वर्ब्स हैं उसकी आगे मेन टू टाइप्स हैं. लेक्सिकल वर्ब्स जिनको आप प्रिंसिपल वर्ब्स भी कहते हैं या मेन वर्ब्स कहते हैं, और ऑक्सिलरीज़ को क्या कहते हैं आप, हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है. तो लेक्सिकल वर्ब्स को हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने ट्रांसटिव और इनट्रांसटिव वर्ब्स को काफ़ी डिटेल्स के साथ प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि ट्रांसटिव वर्ड का मतलब ही होता है पासिंग आवर, और वो सारी की सारी वर्ब्स जो कि अपने सब्जेक्ट के किसी एक्शन को, सब्जेक्ट की ऑनरशिप को, सब्जेक्ट की स्टेट को वो आगे ऑब्जेक्ट पर पास ओवर करती है, उन वर्ब्स को आप ट्रांसटिव कहते हैं. और जो नहीं कर पाती उनको आप इनट्रांसटिव कहते हैं. तो काफ़ी लॉजिकल और बहुत बेसिक से लेकर एडवांस टर्म पर इन चीज़ों को आप लोगों को समझाना चाहा. अच्छा, इसके बाद मैंने एक और चीज़ जो है वो भी आप लोगों को मार्क करना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब. बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो ख़ास तौर पर ऐसे सेंटेंसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं. ही गोज़ टू स्कूल. सर स्कूल तो आ रहा है तो स्कूल क्या ऑब्जेक्ट नहीं है? टू स्कूल, तो स्कूल क्या है? नेम ऑफ प्लेस है. और जब भी नेम ऑफ प्लेस के साथ कोई प्रपोजिशन आ जाती है तो वो एडवर्ब बन जाता है. सिमिलरली ऐसे अगर नेम ऑफ टाइम के साथ कोई प्रपोजिशन आ जाए तो वो भी एडवर्ब बन जाता है. कैसे, हम एडवर्ब वाले लेक्चर में काफ़ी डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे. हाँ, लास्ट लेक्चर में एक पॉइंट जो था वो रह गया था, उसको आज हम डिस्कस करते हैं. देन फर्दर वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ ट्रांसटिव वर्ब्स. हाँ, तो अब ये देखो कि वो सारी की सारी वर्ब्स, ठीक है, जिनके बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, वो सारी की सारी वर्ब्स जो कि एक ऑब्जेक्ट लेती हैं उनको आप मोनो ट्रांसटिव वर्ब्स कहा जाता है. ट्रांसटिव तो है लेकिन उनको आप क्या कहोगे? उनको आप मोनो ट्रांसटिव वर्ब्स कहोगे. मोनो का क्या मतलब होता है? मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, और ट्रांसटिव जिसने अपने एक्शन को यानी कि पास आवर करना है. यानी कि अगर वो एक्शन अपना पास आवर जो है वो एक ऑब्जेक्ट पर कर रही है तो उसे आप मोनो ट्रांसटिव कहेंगे. कैसे? अब इसी एग्जांपल को उठा ले, सादिया किल्ड आ कैट. सादिया ने एक बिल्ली को मार दिया. अब एक ही ऑब्जेक्ट है ना, अ कैट, ठीक है. तो इस वर्ब को यानी कि किल को मैं क्या कहूँगा कि किल जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में एक मोनो ट्रांसटिव वर्ब है, ठीक है. ऐसे देखो, आई रोट अ स्टोरी, ठीक है, आई रोट अ स्टोरी, मैंने एक स्टोरी लिखी थी. तो एक ही ऑब्जेक्ट है ना, और जब एक ऑब्जेक्ट होता है तो इसको आप मोनो ट्रांसटिव वर्ब्स कहते हैं. ऐसे देखो, आई सा माई सेल्फ इन द मिरर. आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, आई सा अ बुक इन द मिरर, ठीक है. अब अ बुक, माई सेल्फ, ये एक ऑब्जेक्ट है. और जब किसी वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे आप मोनो ट्रांसटिव वर्ब्स कहते हैं. फर्दर, ही डाइड इन लाहौर, ही डाइड इन ननकाना साहब. इन ननकाना साहब एडवर्ब जाएगा, ही डाइड कंप्लीट सेंस रखता है, तो ये एक इनट्रांसटिव वर्ब है. काफ़ी डिटेल्स के साथ प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को मार्क करना चाहा था. वैसे भी अगर आप लोगों को फाइंड करना हो ना कि कौन सी वर्ब जो है वो ट्रांसटिव है और कौन सी इनट्रांसटिव है, ठीक है, तो आप ऐसे यानी कि ना उसको वेरीफाई कर सकते हैं. हम एग्जांपल लिख लेते हैं कि ही इज़ राइटिंग इन द गार्डन, ठीक है. यार वो गार्डन में लिख रहा है, ठीक है. अगर मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, ठीक है, ही इज़ राइटिंग इन द गार्डन, कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं दिया गया. यार वो क्या कर रहा है? यार वो लिख रहा है गार्डन में बैठ कर, ठीक है. अब ये देखो, ऐसा स्टेटमेंट होता है ना. तो क्या अब यहाँ पर राइटिंग जो है, राइट जो है वो ट्रांसटिव है या इनट्रांसटिव है? तो यहाँ पर राइटिंग जो है वो
ट्रांसटिव ही है। यहाँ पर क्या है, राइटिंग जो है यानी कि राइट जो वर्ब है वो ट्रांसटिव ही वर्ब है। क्यों ट्रांसटिव वर्ब है? बिकॉज ये देखो ऑब्जेक्ट का मेंशन होना जो है वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का पॉसिबल होना जो है ना वो कंपलसरी है। पॉसिबल कैसे? आप व्हाट या हुम का आंसर जब पूछते हैं वही आपका ऑब्जेक्ट होता है ना। ही इज़ राइटिंग व्हाट, आगे आप लिख सकते हैं आ बुक, ठीक है। ही इज़ राइटिंग व्हाट, ही इज़ राइटिंग अ लेटर यार, ही इज़ राइटिंग आ रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है। तो आगे जो है वो पॉसिबल है। ही इज़ राइटिंग आ नावल, ठीक है। ही इज़ राइटिंग व्हाट, नावल, ठीक है। तो आंसर जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। और जब आंसर पॉसिबल होता है ना तो उस वर्ब को आप ट्रांसटिव वर्ब ही कहेंगे। चाहे आंसर यानी कि उसमें मेंशन है सेंटेंस में, वेरी सॉरी मैं आंसर कह रहा हूँ, अगर ऑब्जेक्ट पॉसिबल है तो उस वर्ब को आप ना ट्रांसटिव वर्ब ही कहेंगे। हाँ, एक सेंटेंस में आपने मेंशन किया है नहीं किया डजंट मैटर, लेकिन अगर पॉसिबल है तो ओबियसली आप क्या कहेंगे, उस वर्ब को ट्रांसटिव ही कहेंगे। लेकिन आप यहाँ पर देख लें, ठीक है, कि अगर इतना होता मुना वेंट, मुना चली गई, ठीक है, मुना चली गई। अब हु बट कोई आंसर पॉसिबल है? हुम बट ओबियसली इसका कोई आंसर नहीं बन रहा। हाँ, मुना कहाँ चली गई, वेयर, वेयर जो है वो एडवर्ब है। हमने तो यही डिस्कस किया है ना, मैंने हालांकि 2 बार इस टॉपिक को पढ़ाया यूट्यूब पर कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो व्हाट या हुम का जो आंसर होता है वही तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट होता है ना, ठीक है। तो अब ये देखो कि वेयर का आंसर है टू लाहौर, तो वेयर का आंसर ऑब्जेक्ट तो नहीं ना हो सकता, वो एडवर्ब होगा। सो आई होप सो यू गाइस गॉट माय पॉइंट। हाँ, ओके, सो मोनोट्रांसटिव भी हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डाई ट्रांसटिव, बाई ट्रांसटिव वर्ब्स, ठीक है। अच्छा, ये देखो डाई और बाई का मतलब होता है टू, ठीक है। डाई का भी मतलब टू होता है और बाई का भी मतलब टू ही होता है, ठीक है। वो सारी की सारी वर्ब्स जो कि 2 ऑब्जेक्ट लेती हैं, यानी कि जो अपने एक्शन को, अपनी स्टेट को, अपनी ऑनरशिप को आगे ट्रांसफ़र करेंगी, ठीक है, पास ओवर करेंगी इन 2 ऑब्जेक्ट्स पर, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट्स पर, तो उसे क्या कहेंगे, उसे आप डाई या बाई ट्रांसटिव वर्ब्स कहेंगे। इनका पैसिव कैसे बनता है वो हम पैसिव वाइज जब करेंगे, ठीक है, तब हम उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि देखो, अगर मैं कहूँ ही गेव मी अ पेन, ही गेव मी अ पेन, अब ये देखो, अब इसको आप एनालाइज कर ले, ठीक है, इसकी पार्सिंग कर ले। ही क्या है, सब्जेक्ट है, गेव क्या है, वर्ब है, मी क्या है, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। और आगे पेन जो है वो भी आपके पास नाउन है, वो भी ऑब्जेक्ट है। तो हमारे पास तो 2 ऑब्जेक्ट्स आ गए, ठीक है, वी हैव 2 ऑब्जेक्ट्स। तो इनमें आपके पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने यूट्यूब पर फर्स्ट लेक्चर जो है वो ही इसी यानी कि टॉपिक पर अपलोड किया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। फर्दर डिटेल्स के लिए आप वहाँ से यानी कि ना उस लेक्चर को देख सकते हैं। हाँ, मैं इतना बता देता हूँ कि व्हाट का आंसर हमेशा जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और होम का आंसर जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लेंगे आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। ही गेव व्हाट, आ पेन, ठीक है। टू होम किसे दिया था, भाई मुझे दिया था। ही गेव हर अ पेन, ठीक है। ही गेव हर अ बुक, ही गेव व्हाट, अ बुक टू हुम, हार। तो हार जो है ये आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और पेन जो है वो आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शायद ना समझ आया और नेक्स्ट एग्जांपल से देख लेते हैं। आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच व्हाट, इंग्लिश। तो इंग्लिश जो है ये आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। होम, होम का आंसर जो है वो क्या होगा, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो यू जो है वो आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और अगेन ये देख लो कि गिव जो है उसके बाद यानी कि गिव जो है वो भी एक डाई ट्रांसटिव बाई ट्रांसटिव वर्ब है और टीच जो है वो भी हमारे पास एक डाई ट्रांसटिव वर्ब है, ठीक है। ऐसे देखो, आई टोल्ड यू आ स्टोरी, आई टोल्ड व्हाट, आ स्टोरी। आ स्टोरी जो है वो आपके पास व्हाट का आंसर है तो ऑब्वियसली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। हुम, यू, तो यू जो है वो आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। राबिया हैज सेंट मी अ लेटर, राबिया हैज सेंट व्हाट, राबिया हैज सेंट अ लेटर,
तो अ लेटर जो है ये आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी जो है वो आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो आई होप सो दैट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि डाई ट्रांसटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं और बाई ट्रांसटिव वर्ब्स जो हैं ये कौन सी होती हैं। हमने मोनो ट्रांसटिव को देखा जिनके बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। सादिया किल्ड अ कैट, कैच एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ही गेव मी अ पेन, मी भी ऑब्जेक्ट है, अ पेन भी ऑब्जेक्ट है, टू ऑब्जेक्ट्स है। तो जिन वर्ब्स के बाद दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें डाई या बाई ट्रांसटिव वर्ब्स कहा जाता है, ठीक है। ओके, ये हमारे पास किन वर्ब्स की टाइप्स है, ये हमारे पास ट्रांसटिव वर्ब्स की टाइप्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और टाइप होती है एम्बी ट्रांसटिव, ठीक है। एम एम्बी का मतलब क्या होता है, एम्बिगुअस आप लोगों ने ना वर्ड जो है वो सुना होना है, ठीक है। तो एम्बिगुअस का क्या मतलब होता है, जहाँ पर आप कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। सिमिलरली एम्बी ट्रांसटिव वर्ब्स उन्हें कहा जाता है जिनके बाद ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट आना है, कहाँ पर नहीं आना, और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वर्ब जो है वो एम्बी ट्रांसटिव वर्ब है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन रेज होता है कि हम कैसे यानी कि फाइंड कर पाएँ कि ये जो वर्ब है ये एम्बी ट्रांसटिव है भी या नहीं। तो अब ये देखो, वो सारी की सारी वर्ब्स जो कि डबल मीनिंग रखती हैं, ठीक है, वो एम्बी ट्रांसटिव वर्ब्स होती हैं, ठीक है। वो सारी की सारी वर्ब्स जो कि डबल मीनिंग रखती हैं वो कौन सी वर्ब्स होती हैं, उनको आप एम्बी ट्रांसटिव वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। कैसे, अब ये देखो, स्टॉप, स्टॉप जो है, स्टॉप का मतलब रुकना भी होता है और स्टॉप का मतलब रोकना भी होता है, ठीक है। स्टॉप का मतलब रुकना भी है और रोकना भी है, दो मीनिंग आ गए, ठीक है। अब ये देखो, इन मीनिंग के हिसाब से हम देखेंगे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ सकता है या नहीं आ सकता, ठीक है। अब ये देखो, आई स्टॉप द कार, मैंने कार को रोका, ठीक है। और द कार स्टॉप्ड सडनली, कार अचानक रुक गई। एक में यानी कि रोकना है, ठीक है, और एक में, ठीक है, वो खुद रुकी है, ठीक है। तो अब ये देखो, यानी कि स्टॉप का मतलब रोकना भी होता है और रुकना भी होता है, ठीक है। तो टू मीनिंग है आई स्टॉप, अगर यानी कि किसी चीज़ को रोकने के बारे में आ रहा है स्टॉप, तो ऑब्वियसली इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। आई आई स्टॉप अ बस, ठीक है, मैंने बस को रोकता हूँ, ठीक है। आई स्टॉप द बस, मैंने बस को रोका था, ठीक है। आई स्टॉप द ट्रेन, मैंने ट्रेन को रोका था। लेकिन अगर मैं कहता हूँ द ट्रेन स्टॉप, ठीक है, ट्रेन रुक गई, ठीक है, तो यहाँ पर आगे ऑब्जेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी वजह से इन वर्ब्स को जो कि डबल मीनिंग रखती हैं इनको एम्बी ट्रांसटिव वर्ब्स कहा जाता है। ऐसे ही देखो, चेंज, तो चेंज का मतलब तब्दील करना भी होता है और तब्दील होना भी होता है। जैसा कि देखो, आई विल चेंज द प्लान, मैं भाई जो यानी कि प्लान है ना, ठीक है, जो हमने मंसूबा बनाया है उसको तब्दील कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, द प्लान चेंज यस्टरडे, यार कल प्लान जो था ना वो चेंज हो गया, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पर ड्यूल मीनिंग है, डबल मीनिंग है, ठीक है। और जब भी डबल मीनिंग किसी वर्ब का हो, ठीक है, तो वो जो है वो एक एम्बी ट्रांसटिव वर्ब होती है। जैसा कि देखो, स्टार्ट, तो स्टार्ट का मतलब शुरू करना भी होता है और शुरू होना भी होता है। आई विल स्टार्ट द क्लास, तो मैं क्लास को ना स्टार्ट, मैं क्लास को शुरू करूँगा, ठीक है, टुमारो, ठीक है। आई विल स्टार्ट द क्लास टुमारो, मैं कल क्लास को शुरू करूँगा, ठीक है। और द क्लास विल स्टार्ट एट 10 PM, क्लास 10 बजे शुरू होगी, ठीक है। तो आई होप सो यू गाइस गॉट इट कि एम्बी ट्रांसटिव वर्ब्स जो हैं वो कौन सी वर्ब्स होती हैं जो कि डबल मीनिंग रखती हैं, ठीक है, जिनका दो मीनिंग होते हैं। तो उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमें फिर फाइंड करना पड़ता है कि कहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट देना है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं देना। फर्दर जब हम वर्ब के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो हम काफ़ी डिटेल्स के साथ इन यानी कि एम्बी ट्रांसटिव, मोनो ट्रांसटिव, डाई ट्रांसटिव, बाई ट्रांसटिव वर्ब्स को और ज़्यादा मज़ीद डिटेल्स के साथ डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। सो आई होप सो कि जो बेसिक सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप लोगों को वर्ब के बारे में देना चाहे, और वो भी मेन वर्ब के बारे में, यानी कि लेक्सिकल प्रिंसिपल वर्ब्स के बारे में
है कि प्रिंसिपल वर्ब्स की मेनली हमारे पास टू टाइप्स होती हैं, ट्रांसटिव वर्ब्स, इन ट्रांसटिव वर्ब्स। और आगे ट्रांसटिव वर्ब्स की मज़ीद टाइप्स आ जाती हैं। मोनो ट्रांसटिव होता है, डाई ट्रांसटिव होता है, बाई ट्रांसटिव होता है, एम्बी ट्रांसटिव वर्ब्स होती हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि इस लेक्चर में आप लोगों ने कुछ न्यू सीखा होना है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।